बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। सात सलाम चहलकाफ के अमल के आमिल बने। बहुत सारे लोग हमें फ़ोन या मैसेज करते हैं कि जी हम अमलियात में आना चाहते हैं, हम लोगों का इलाज मुआलजा करना चाहते हैं, हम उम्मत की खिदमत करना चाहते हैं, हम मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जिन्नाती मुआवनत हो और हम लोग उसकी वजह से, उस अमल से, उन मखलूक की मदद से हम लोगों का इलाज मुआलजा कर सकें। तो उसके लिए आज आपको मैं खास तरतीब बताता हूं। उसके मुताबिक आप इस अमल के सदकात अदा करके इस अमल की इजाजत लें और 7 लाख की मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला आपको इस अमल में कामयाबी भी होगी और इंशाल्लाह ताला आगे इलाज भी आपको सिखाया जाएगा, आपकी तरबियत भी की जाएगी, निगरानी भी की जाएगी। इसके जो चिल्ला कशी है वो लाजमी करवाई जाती है क्योंकि इसमें आपकी अपनी जाती और रूहानी ताकत होती है, वो आपको निगरानी में करवाए जाते हैं। आप अपने घर में, अपनी जगह पे, अपने कमरे में बैठ के आमाल करते हैं और फिर उसके बाद आप पूरी दुनिया में इस अमल की बरकत से इलाज कर सकते हैं। असल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग तो इलाज मुआलजा करना चाहते हैं और ये खिदमत को अपना शोबा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये हमें मुफ्त में चीजें मिल जाए। याद रखें कि मुफ्त में देने वाले जो वक्त थे वो गुजर गए हैं। अब वो मुफ्त वाले लोग दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता है कि पहले होता ये था कि पहले जब आप या मतलब कोई जो हमारे बड़े हैं वो लोगों की खिदमत करते थे, हमारे अकाबिर की, बड़ों की खिदमत करते थे। कई कई साल खिदमत करने के बाद उनको कोई एक अमल मिलता था और फिर वो उस अमल को संभाल संभाल कर रखते थे कि उनको पता था कि इस अमल के पीछे मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी मैंने सफाइयां की हैं आस्थाना की, कितनी मैंने अपने शहर की खिदमत की है, कितने मैंने पानी कुओं से निकाल निकाल के किए हैं, कितने मैंने आने वालों की खिदमत की है, कितनी मैंने रोटियां पकाई हैं और कितने दिन मैंने भूखा रहा हूं। तो ये सारी चीजें वो काउंट करके, तो जब वो कई साल तक ये खिदमत करते रहते थे तो फिर उसके बाद शेख जो है या उस्ताद जो होते थे वो कोई एक अमल देते थे। तो अब चूंकि वक्त बदल चुका है, अब ना तो किसी उस्ताद के पास इतना वक्त है कि वो अपनी खिदमत करवाए, ना ही किसी शागिर्द के पास इतना वक्त है कि वो आके कहीं से आके उनके पास ठहरे और खिदमत करे, क्योंकि जगह ही नहीं होती है, घर छोटे छोटे हैं, मसरूफियत हो गई है, मतलब इलाके इस तरह के हो गए हैं कि बड़े बड़े आस्थाने अब खत्म हो गए हैं, अब छोटी छोटी जगहों पर आस्थाने बन गए हैं, तो वहां पर क्या किसी से खिदमत करवानी है। तो इसके लिए, और दूसरी बात ये होती है कि जो फ्री वाले दिए जाते हैं वो फ्री में होते हैं वजाइफ। याद रखें, वजाइफ जो होते हैं ना उसके पीछे कोई मखलूक नहीं होती है, उसके पीछे कोई मतलब आपको ना तो समझाया जाता है, ना आपको सिखाया जाता है, ना आपको पता होता है, ना उसके पीछे कोई आपको हाथ होता है, ना रूहानी पावर होती है। उसमें सिर्फ वजीफा होता है। वजीफा की हैसियत जो है फन के हिसाब से जो बता रहा हूं मैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक दुआ है कि आपने दुआ कर दी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इलाज मुआलजा करना चाहते हैं तो उसमें मसाइल क्या क्या आते हैं पहले वो देखें, ताकि आपको उन मसाइल से निपटना आना चाहिए और वो जो मसाइल आपके पास आएंगे उसका जो है आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो मसाइल को आप खुद हल कर सके। देखिए, हमारे जो रूहानी मुआलिज होते हैं ये इनके जो मसाइल क्या होते हैं कि इनके घर के अंदर बहुत मसाइल होते हैं, इनके अपने जाती मसाइल बहुत होते हैं। कभी बीवी बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी बंदिशें लग गई, कभी रोजी रोटी से तंग हो जाते हैं, कभी इनके लोग दुश्मन हो जाते हैं, कभी इनके ऊपर इनके खिलाफ जो है एफआईआर कटनी शुरू हो जाती हैं। मतलब बहुत सारे मसाइल इन लोगों के साथ शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे वजह एक क्या है कि ये लोग इलाज मुआलजा करते हैं। इलाज मुआलजा जो करते हैं उनके पीछे चूंकि ना तो पीछे कोई उस्ताद होते हैं अच्छे, ना उनके पीछे कोई शेख होते हैं अच्छे, ना उनके पीछे कोई रूहानी ताकत होती है, ना उनके पीछे कोई हाथ होता है। वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि जी साढ़े सिर ते साढ़े साइयां का हाथ है। अब वो हाथ किसी का होता ही नहीं है, क्योंकि हर बंदा मसरूफ है, कौन किसी को पीछे सपोर्ट कर सकता है। पहले शेख होते थे कि उन्होंने नजर रखी होती थी कि हमने अपने बच्चे को बिठाया, हमने इसकी हिफाजत भी करनी है और इसको देखना भी, इसकी तरबियत भी करनी है। वो शेख जो है वो इसके घर का इलाज करते रहते थे, ये आगे मुखलिस वो भी होते थे और मुखलिस ये भी होते थे। तो और दूसरी बात ये होती है कि इन लोगों का अल्लाह से बहुत राब्ता मजबूत होता था। अब हमारा अल्लाह से राब्ता तो इतना मजबूत है ही नहीं है, ना हम अपने शेख के हैं, ना हम अपने उस्ताद के हैं, ना हम दीन के हैं, ना हम दुनिया के हैं। फिर भी हम कहते हैं जी अल्लाह की मदद हमारे साथ उस तरह रही जिस तरह बड़ों के साथ होती थी, तो ऐसा नहीं होता। तो जो 7 सलाम चहलकाफ का अमल करवाया जाता है, इससे पहले तरीका जो सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि आप अपना और अपनी फैमिली को सिक्योर कैसे करेंगे, अपना और अपनी फैमिली का इलाज आपको कैसे करना है। कि सबसे पहले आपका घर सेव होना चाहिए, मुआलिज का घर सेव होना चाहिए, आमिल के फैमिली जो है वो सेव होनी चाहिए, वो सिक्योर होनी चाहिए, उसकी जगह जो है वो सेव होनी चाहिए, उसके ऊपर बंदिशों रुकावटों के मामला नहीं होने चाहिए। इसके बाद फिर आगे लोगों का इलाज किया जाए। ये कोई सिखाता नहीं है,
बस ये कह देते हैं जी ये करें और उसके बाद इतना पढ़ के दम कर दिया करो, ठीक हो जाए जी, हमारे मुर्शिद ने कह दिया कि ये पढ़ के दम कर दिया करो। भाई जब आप किसी को दम करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उसके ऊपर अगर कोई बड़ा जिन होता है या कोई शयातीन होते हैं, तो वो आपके ऊपर बंदिशें लगानी शुरू कर देते हैं कि यार इसको तो बंद करें, ये अलग से हमें तंग करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे जो शयातीन होते हैं वो मिलके फिर आपके ऊपर बंदिशें लगानी शुरू कर देते हैं, आपको मसाइल में डाल देते हैं, आप अपने मसाइल में ही घूमते रहते हैं, लोगों के इलाज के चक्कर में पड़ते ही नहीं, आपको अपनी पड़ जाती है, लोगों की भूल जाती है। तो इसके लिए आपके पास ऐसे खास मौकलाती अमल होने चाहिए, ऐसे खास जिन्नाती अमल होने चाहिए जिनके पीछे बाकायदा मखलूक हो और वो आपकी मुआविन भी हो और आपको पीछे सपोर्ट भी कर सकती हो। उसके लिए बेहतरीन जो अमल दिया जाता है वो हमारा 7 सलाम चहलकाफ का अमल दिया जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज, उनकी बरकत और उन्हीं का ये अमल है, और इसके पीछे जिन्नाती मुआवनत जो हमारे शेख की बरकत से हमें और हम आगे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसके पीछे जो जिन्नात का नेटवर्क है उसमें आपका नाम दर्ज करवाया जाता है, उसके सदकात अदा करके उसका सिस्टम में आपको जोड़ दिया जाता है, ताकि आप 24 आवर जो है इस अमल को पढ़ के इस अमल के जिन्नात से मुआवनत हासिल कर सकें। दूसरा, वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग चिल्लाकशी नहीं करना चाहते, या क्योंकि चिल्लाकशी मुश्किल होती है कि घर से बाहर जाना पड़ता है, वीरानों में जाना पड़ता है, कब्रिस्तानों में जाना पड़ता है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है इस अमल के लिए, क्योंकि इस अमल के पीछे जो सिस्टम है वो आपको इजाजत के साथ ही दे दिया जाता है। इसलिए उस सिस्टम को हासिल करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, सिस्टम आपको मिल चुका होता है साथ ही। अब आप जो लोग कब्रिस्तानों में वीरानों में चिल्ले करते हैं ना, वो सिस्टम हासिल करते हैं, वो अपनी मेहनत है, वो अब वक्त गुजर गए हैं, वो अब ना तो जगह है मौजूद है ना वो लोग मौजूद है मेहनत करने वाले। अब हमें अल्लाह ने अता किया हमारे शेख की बरकत से कि हम आपको सिस्टम पूरा दे देते हैं, साथ ही सिस्टम आपके पास हो जाता है। लेकिन उनकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप लोगों का इलाज करेंगे तो उसमें आमिल की जाती ताकत लगती है, याद रखिएगा, पीछे किसी चीज की, पीछे शेख की, उस्ताद की ताकत नहीं लगती है। उसमें फिर आमिल की अपनी रूहानी पावर काम करती है। जितनी आपकी पावर ज्यादा होगी उतनी आपके साथ जिन्नात भी मुआवनत करेंगे और उतना आपका पढ़ाई जो भी आप करेंगे, जो आवाज लगाएंगे, वो उतनी दूर तक जाएगी। तो इसके लिए आपकी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए इस अमल के छोटे छोटे चिल्ले करवाए जाते हैं, ताकि आपके अंदर यह सलाहियत पैदा हो जाए कि जिन्नात आपके मुआविन हो जाए। क्योंकि जिन्नात जो है वो मेहनती आमिल के साथ चलते हैं, गैर मेहनत करने वाले जो काहिल होते हैं ना, उनके साथ जिन्नात नहीं चलते हैं। ये याद रखिएगा, जिन्नात मेहनती के साथ चलते हैं और आपकी मेहनत को देखते हुए जिन्नात आपके मुआविन होते हैं। तो इसके लिए जब हम आपको अमल देते हैं तो उसका चिल्ला इसलिए करवाते हैं ताकि आपके अंदर एक तो रूहानी ताकत बने, और दूसरा आपके साथ जो आपकी ताकत की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से जिन्नात आपके साथ हंसी खुशी आपकी मुआवनत करने को तैयार हो जाए। तो इसके लिए जो साथी चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली का इलाज करें और उसके बाद इस अमल की पूरी ताकत को, अपनी रूहानी ताकत बढ़ाने के बाद लोगों का इलाज कर सकें, तो उनके लिए बेहतरीन अमल हमारा 7 सलाम चहलकाफ का है। इसके लिए आप इस्तिखारा करें, इस्तिखारे के नफिल पढ़ के आप अल्लाह से मशवरा करें कि या अल्लाह मैं ये अमल करूं कि ना करूं। उसके बाद अगर अल्लाह की तरफ से आपके दिल में आ जाता है कि आपको करना चाहिए, तो फिर मेरे भाई आपने फोन करना है, हमारी टीम से राब्ता करके इस अमल की मुकम्मल रहनुमाई हासिल करके इस अमल के सदकात जमा करवा के इस अमल की इजाजत लें, और सबसे पहले अपनी फैमिली का इलाज करें, अपनी बंदिशें रुकावटें खत्म करें, साथ साथ रियाजत करें, और उसके बाद फिर आप लोगों का इलाज शुरू करें। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप सही तरीके से, सही अमल से लोगों का इलाज करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी, जिन्नात की मदद भी आएगी, और आपकी रूहानी ताकत भी बढ़ेगी, और इंशाअल्लाह ताला आपको फिर बहुत सारे सिलसिलों का फैज भी मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।